Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about BSc Honors Mathematics Semester 2. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में हमारे पास डिफरेंशिएशन। सबसे पहले अब हम बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स की। हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन f है, इसको अब हम डिफरेंशिएबल कब कहेंगे? एट अ पॉइंट a कंटेन्ड इन एन ओपन इंटरवल f। अब किसी भी एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब कह सकते हैं? जब हमारे पास f डैश a किसकी इक्वल हो जाए? लिमिट as x tends to a fx minus fa अपॉन x माइनस a। अगर ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट कर जाती है, और ये क्या होनी चाहिए? सबसे पहली चीज एग्जिस्ट कर जाए और दूसरी फाइनाइट हो। ठीक, तो हम तब उस चीज में क्या कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये डिफरेंशिएबल की बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेसिकली। जैसे अब हमें यहाँ पे कह रहे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ gx कितना गिवन है? एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो हमें फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास एफ एक्स क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एफ ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस है। एक्स कितना है मेरे पास अब? 2। तो यहाँ पे आप जो है एक्सटेंडिंग टू 2 लिखोगे। एक बार देख लेते हैं कैसे कर रहे हैं हम सिंपली क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लिखेंगे ये वाला। उसके बाद हम जो है वैल्यूज डालेंगे एक्स टेंडिंग टू ए। तो ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 2। तो एक्स टेंडिंग टू 2 एफ एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस एफ ए क्या है? ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए, यानी कि एक्स माइनस ए लिख देते। अब अगर आप देखो ध्यान से तो ये आपके पास आइडेंटिटी बनती है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। तो कैंसिल हो जाएगी। ये कितना बचा? एक्स प्लस ए। अब हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स प्लस ए कितना आ जाएगा? अब आप यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू डाल सकते हो 2 प्लस 2, जो कि कितना हो गया? 4। बाई चांस यहाँ पे x की वैल्यू भी 2 है और a की वैल्यू भी 2 है, इसलिए आंसर 4 आ गया। अब आप जब नेक्स्ट वाला पार्ट देखोगे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या है? रूट एक्स है हमारे पास फंक्शन। तो हमारे पास एफ एक्स क्या बन गया? रूट एक्स। एफ ए क्या बन गया? रूट ए अपॉन एक्स क्या आ गया? एक्स माइनस ए क्या हो गया? रूट ए। ठीक है, हमने सॉल्व किया, हमारे पास कितना आ गया? रूट एक्स माइनस रूट 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं, नीचे क्या है? एक्स माइनस रूट 1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट एक्स माइनस 1 इंटू रूट एक्स प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा? सिंपली रूट एक्स माइनस 1 से रूट एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा? 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1। अब x की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया? आंसर हाफ। ठीक है, सिमिलरली हम जो है ये थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाले में फंक्शन xn है और हम x की वैल्यू क्या कह रहे हैं? सारे रियल नंबर्स। तो यहाँ पे जो लिमिट x टेंडिंग टू क्या हो जाएगी? a हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? अब हमारे पास देखो x टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n अपॉन x माइनस ए हो जाएगा। अब जब माइनस ए जो है ना, इसमें से कॉमन ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? ताकि हमारे डिनोमिनेटर से ये कैंसिल हो जाए। बन जाएगा x माइनस ए आ जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा? x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस ए टू दी पावर a इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 2 अप टू a टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस ए। अब हम x, फिर आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ a टू दी पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू a टू दी पावर n माइनस 2 एंड अप टू a टू दी पावर n माइनस 1। कितना आ जाएगा ये? क्योंकि n टाइम्स है तो n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1 हो गया। ठीक है, सो आई होप ये बहुत सिंपल सी क्वेश्चन थे, ऐसे पेपर में आने के चांसेस कम रहते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। अब हम आ जाते हैं मेजर थ्योरम्स पे। यहाँ पे सबसे पहली थ्योरम है हमारे पास कि अगर f एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसी एक पॉइंट a पे, तो f क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। बेसिकली अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी एक पॉइंट से a पे डिफरेंशिएबल है, तो वही फंक्शन जो है कंटिन्यूअस भी होगा a पे। कैसे प्रूव करेंगे? देखो हमने क्या बोला, हमें गिवन है कि अगर एक f है आपके पास, वो अगर डिफरेंशिएबल है, if f is differentiable at a point a
एट द पॉइंट ए बोल देते हैं हम, तो देन एफ क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा एट द सेम पॉइंट ए, इसी सेम पॉइंट ए पे वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे हम, सिंपली अगर इतना दिखा दें कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स किसके इक्वल आ जाए हमारे पास, सिंपली एफ ए के, तो हमारा प्रूफ डन है। हम सिर्फ इतना ही दिखाएंगे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे प्रूफ कर रखा है मैंने। हमने सबसे पहले, हमें गिवन क्या है, अब हम पहले अपनी गिवन की कंडीशन लिख लेंगे कि हमें गिवन है फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है इसका मतलब एफ डैश ए किसकी इक्वल हो गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये हमें चीज़ गिवन है। अब हम मान लेंगे कि जो ये एफ एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स माइनस ए इंटू एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। हमने क्या किया, और प्लस एफ ए। हमने यहाँ पे बेसिकली क्या किया, हमने x माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, हमारे पास एफ एक्स था ही, हमने x माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और एफ ए प्लस माइनस किया। ठीक है, अब इसको करने से काम क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है ना, अगर हम इस पर लिमिट ले लें कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स माइनस ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि आप x की जगह क्या डाल दोगे, a, तो ये पूरा क्या हो गया, वैल्यू आपके पास 0 हो गई, तो आपके पास सिर्फ क्या बचा, एफ ए बचा। वही हमें चीज़ प्रूफ करनी थी कि हमारा एफ एक्स किसके इक्वल हो, एफ ए के, तो यहाँ से हमारे पास एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ ए के। ठीक है, जब आप दोनों तरफ लिमिट लोगे ना तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ ए के। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रॉपर सोल्यूशन कर रखा है, प्रॉपर प्रूफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रूफ था, कुछ इसमें मेजर नहीं करना, बस इतना याद रखना है कि हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस ए से और ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एफ ए को। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस थ्योरम पे। ये थ्योरम क्या कहती है, लेट एफ एंड जी बी दी फंक्शंस दैट आर डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट ए। एक पॉइंट ए पे ये दोनों फंक्शंस जो हैं डिफरेंशिएबल हैं। ईच ऑफ द फंक्शन सी एफ वेयर सी इज अ कांस्टेंट, देन एफ प्लस जी एफ बाई जी इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट ए एक्सेप्ट एफ बाई जी इफ जी इज 0. Since f by g is not defined at a in this case, then these 4 conditions are true. अच्छा, हमें बोला दो फंक्शंस हैं f और g, दोनों कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, एक पॉइंट a पे। अब हमारे पास यहाँ पे जो है फंक्शन, ये जो सी एफ है, f प्लस जी है, एफ जी है, f बाई जी है, ये सारे जो है डिफरेंशिएबल है एक पॉइंट a पे। बट यहाँ पे अगर आप देखो f बाई जी तब डिफरेंशिएबल नहीं होगा जब g की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि उस केस में हमारे पास वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, उस केस में बस वो हम a पे डिफाइन नहीं करेंगे। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं सी एफ का डैश a किसके इक्वल हो गया, c इंटू एफ डैश a के। देखेंगे एक बार, आई थिंक आपको थ्योरम समझ में आई होगी कि हमारे पास f और g दो फंक्शंस हैं, दोनों एक डिफरेंशिएबल है एक पॉइंट a पे, तो हम कह सकते हैं सी एफ एफ प्लस जी एफ जी और एफ बाई जी, ये सारे जो हैं ये भी डिफरेंशिएबल होंगे पॉइंट ए पे। अगर एफ बाई जी, इस केस में अगर जी 0 के इक्वल हो जाता है तो ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम सबसे पहला प्रूफ जो वो हमें कह रहे देने को, वो क्या है कि सी एफ का जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल होना चाहिए, सी टाइम्स एफ डैश ए के। कैसे हम इसका डेरिवेटिव दिखाएंगे, देखो कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। हमें उन्होंने मेंशन किया कि जो हम इस सी की बात कर रहे हैं, ये सी कैसा है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन डिफाइंड है एच एक्स विच इज सी इंटू एफ एक्स। ठीक है, तो अब अगर हम h डैश एक्स निकालें या h डैश ए निकाल लेते, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर f डैश ए इसके इक्वल हो गया तो हमारे पास जो है लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो h डैश ए किसके इक्वल हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू a एच एक्स माइनस एफ ए
अपॉन एक्स माइनस ए। हमने कुछ नहीं किया, बस ये उसका फॉर्मूला है जो हमने अभी शुरू में पढ़ा था। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा फॉर्मूला हमने वही लिखा। अब अगर आप लिमिट लो तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए। अब हम एच एक्स, हमारे पास फंक्शन क्या है, सी एफ एक्स, तो हम बस वही लिख रहे हैं, सी एफ एक्स माइनस सी एफ ए हो जाएगा अपॉन एक्स माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सी बीइंग का कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए। ठीक है, और ये वाली वैल्यू हमें पता है कुछ नहीं है बल्कि क्या है हमारे पास, एफ डैश ए है। आप ध्यान से अगर देखो इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करो, ये क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश ए लिख सकते हैं ना। तो बस ये क्या आ गया मेरे पास, सी एफ डैश ए। यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। यहाँ पे मैंने इसका प्रॉपर प्रूफ कर रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रूफ था, आई होप सबको समझ में आया होगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रूफ पे। नेक्स्ट प्रूफ भी सेम इसी पैटर्न से होगा। नेक्स्ट में अब हमें क्या बताना है, अगर आप सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में हमें बताना है कि एफ प्लस जी डैश ए इक्वल्स टू एफ डैश ए प्लस जी डैश ए। ठीक है, कैसे दिखाएंगे, हम सिंपली मान लेंगे अगेन हम अपना एक फंक्शन एच एक्स, क्योंकि हम दो फंक्शंस को डिफाइन कर रहे हैं ना, तो हम एक फंक्शन नया बना लेंगे एच एक्स। उस फंक्शन में हम कहेंगे कि इन दोनों का जो एडिशन है वो एक फंक्शन बन गया एच एक्स। ठीक है, तो अभी हमने एक एच एक्स फंक्शन बना लिया। अब आप देखो इसमें हम फॉर्मूला जैसे हमने अभी पीछे लगाया इस वाले पार्ट के लिए, वैसे ही अब हम इसमें लगा रहे हैं कि एच डैश ए किसकी इक्वल हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एच एक्स माइनस एच ए अपॉन एक्स माइनस ए हो जाएगा। फिर अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एच एक्स की जगह क्या डाल दोगे, ये वैल्यू, एच एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो हम डाल देते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, एच एक्स की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस एफ ए प्लस जी ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम f वाली टर्म्स को अलग कर लेते हैं, g वाली टर्म्स को अलग कर लेते हैं। अलग क्यों कर रहे हैं, ताकि हम जो है अपना ये वाला फॉर्मूला बना सके। इस वाले फॉर्मूला से हमें पता चल जाएगा डायरेक्टली f डैश ए प्लस g डैश ए किसकी इक्वल आ जाएगा, h डैश ए। हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो देखेंगे कितना आ जाएगा ये, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स माइनस जी ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब आप देखो ये डायरेक्टली वो बन गया, तो आपके पास क्या आ गया, एच डैश ए किसकी इक्वल आ गया, एफ डैश ए प्लस जी डैश ए के। तो हेंस जो पार्ट प्रूव करना था प्रूव हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका प्रूफ प्रॉपर कर रखा है, आप देख सकते हैं। सो आई होप ये वाले प्रूफ सबको समझ में आ रहे होंगे। बहुत सिंपल से प्रूफ है और सब में हम एक ही जैसा काम कर रहे हैं। हम एक नया फंक्शन एच एक्स बनाते हैं, उसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इस फॉर्मूला में, और फिर हमारे पास जो है आंसर जो हमें प्रूफ करना होता है वो प्रूव हो जाता है। ठीक है, सारे का पैटर्न एक ही है। अब हमें थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि हमारे पास है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या है, एफ जी का डेरिवेटिव किसकी इक्वल होगा, एफ ए इंटू जी डैश ए प्लस एफ डैश ए इंटू जी ए। ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखो फिर से क्या कर रहे हैं, एक नया फंक्शन एच एक्स बनाएंगे, क्योंकि हम दोनों का मल्टीप्लीकेशन दिखा रहे हैं। तो एच एक्स मान लेते हैं कि एफ एक्स इंटू जी एक्स वो क्या है, एच एक्स है। तो अब अगेन हम एच डैश एक्स को कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एच एक्स माइनस एच ए अपॉन एक्स माइनस ए हो जाएगा। अब बस एच एक्स की जगह और एच ए की जगह ये वैल्यू डाल देंगे एच की, क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस एफ ए इंटू जी ए अपॉन एक्स माइनस ए। और यहाँ पे जो है ना हम लिमिट डाल देंगे कि एक्सटेंडिंग टू ए है। बस अब हम फिर से क्या करेंगे,
यहाँ पे अब जो है आप अलग अलग नहीं कर सकते। पीछे वाले में क्या था, आपके पास प्लस वाला था, ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, बीच में ऑपरेशन प्लस माइनस का था, इसमें हम अलग कर सकते थे। बट अब यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का, हम ऐसे अलग नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे। क्या प्लस माइनस करना है, देखो अब हम यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे एफ ए जी एक्स को, ठीक है। एफ ए जी एक्स को प्लस माइनस करके उसकी पेयरिंग बनाएंगे। देखो मैंने यहाँ पे कर रखा है एफ एक्स जी एक्स माइनस एफ ए जी एक्स प्लस एफ ए जी एक्स। ये एफ एक्स जी एक्स पहले से था, एफ ए जी ए पहले से था। अब हमने क्या किया, अब आप जो है दोनों को जब आप कॉमन लोगे ना, अब आप ले सकते हो यहाँ से जी एक्स कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, एफ एक्स माइनस एफ ए। यहाँ से अब आप एफ ए को कॉमन ले लो, क्या बचेगा, जी एक्स माइनस जी ए अपॉन एक्स माइनस ए है ही। अब हम क्या करेंगे, सिंपली अब हमने कुछ नहीं किया, अब हमने लिमिट्स अलग कर दी। फिर जैसे ही जी एक्स जी ए को टेंड करेगा एज एक्स टेंडिंग टू ए, तो हमारे पास जो प्रूफ करना है रिजल्ट वो प्रूफ हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, इसी तरह से आप जो है पेपर में लिखना, ठीक है। तो एच डैश ए किसके इक्वल आ गया, जी ए लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस एफ ए इंटू, अब देखो जी ए यहाँ से जी एक्स को और जी ए को एफ ए को आप जो है एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करोगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, एफ ए लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स माइनस जी ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो ये कितना आ जाएगा, एफ ए ये पूरी टर्म बन गई जी डैश ए, ये पूरी टर्म बन गई एफ डैश ए। तो जो रिजल्ट प्रूव करना था प्रूव हो गया, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। सिमिलरली इसी पैटर्न से जो है हम क्वेश्चन रूल को भी करते हैं, देख लेंगे एक बार। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहे, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।